जब जलज़ला भी आए, सैलाब भी आए, सरहदों की हिफाजत भी हो, इंटरनल जो है पीस के लिए भी फ़ौज काम करे, फैक्ट्रियों में भी फ़ौज और एयरफोर्स आग बुझाए, तो मुझे बताएं कि फिर ये सिविल हुकूमत का क्या काम है। जो दावे करती थी कि 3 दफ़ा हुकूमत है और हम ये काम कर रहे हैं, एक फैक्ट्री में जब आग लगी है उसमें ना वहाँ पर कोई PDI का किरदार रहा है, उन्होंने साफ इनकार किया जिस तरीके से उन्होंने हमारे टैक्स पेयर के साथ किया। फिर कहता है कि हमने रेवेन्यू जनरेशन जो हमारे सनतकार हैं, जो हमें रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनके साथ अगर हम ये सलूक करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के इदारे ये सलूक करेंगे, तो कौन फैक्ट्री वहाँ पर लगाएगा, कौन जाकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। ये सूरत हाल है जो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक बाकायदा एक पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए जो कि बताए कि इंडस्ट्रीज का कसूर था, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान का कसूर था या सूबाई हुकूमत का कसूर था। आज तक हमारे इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर हमारे CM साहब हैं, आज तक वहाँ पर उन्हें विज़िट करने के लिए नहीं गए। हक तो ये था कि वो वहाँ पर जाते, उनकी जो है उनके ज़ख्मों पे मरहम रखते, बल्कि उल्टा उन्होंने कहा कि इन सबको इंडस्ट्रीज़ को आप चेक करें कि इनको SOP क्या है, वाकई ये ठीक है या गलत है। लिहाजा में चाहिए कि हम अपने सनतकारों को और हम अपने ताजरों को सपोर्ट करें ताकि हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें खैबर पख्तूनख्वा में। लिहाजा ये कुछ गुजारिशात थी आपके साथ करी थी। किसी को कोई सवाल है तो मैं ले सकता हूँ। सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस हैं उनको आप वागुजार करवाएं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो बुशरा बीबी वहाँ पर मौजूद है, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें उनका कोई किरदार नज़र आ रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल वफाक हुकूमत से बात करूँगा, लेकिन वो किस लिए यहाँ पर आए थे? वफाक को जो है वो वफाक के ऊपर हमला करने के लिए आए थे। आप क्या कहते हैं कि हम वहाँ पर सूबाई हुकूमतों को सबक दें कि आप जाकर वफाक के हमले करें? आप KP की पुलिस को इस्लामाबाद की पुलिस के साथ लड़ाना चाहते थे, आप सूबाई एहलकारों को यहाँ पर इस्लामाबाद के एहलकारों के साथ लड़ाना चाहते थे। आपकी ज़रूरत क्या थी कि आप फायर ब्रिगेड लेकर यहाँ पर आ रहे थे, आप एम्बुलेंसेज लेकर आए थे, आप सरकारी वसाइल यहाँ पर खर्च कर रहे थे। आप पहले जो है आपका सूबा जो है वो फाइनेंशियली क्राइसिस में है। आपने जिस तरीके से सूबाई ख़जाने का बेदरग इस्तेमाल किया अपने बार के इलेक्शन में, वो भी जो है इलेक्शन भी हार गया। मैं नई जो सुप्रीम कोर्ट बार की जो इलेक्शन हुए हैं उनकी नई काबीना को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन जीता है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बड़ी कोशिश की वहाँ पे अपने सरकारी वसाइल हमारी यूनिवर्सिटी में पेंशन देने के पैसे नहीं हैं, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, या हम अपना ख़जाना जो लुटा रहे हैं बार के इलेक्शन में ताकि हम वो सीटें जीत सकें, वो भी हार चुके हैं। तो लिहाजा जो है ये चीज़ें मैं बिल्कुल वफाक से बात करूँगा, लेकिन मैं क्या बोलूँगा कि वो किस लिए यहाँ पर आए थे? कोई अच्छे काम के लिए आए थे, कोई आग बुझाने के लिए आए थे, कि आपके वफाक पे चढ़ाई करने के लिए आए थे? लिहाजा ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि आप अपने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं, आप अपने सरकारी पुलिस और वसाइल को इस्तेमाल करते हैं वफाक के ख़िलाफ़। जहाँ तक आपने कहा मेहमान आप लोगों ने भेजे हुए, बिल्कुल है, मैं तो पहले भी कहा है कि खुल कर आए मैदान में और सियासत करें। और जिस मुझे तो लगता है कि दाल में कोई बहुत ज़्यादा ही काला है, दाल सारी काली है। जिस तरीके से 26 तरमीम के फ़ौरन बाद उनकी ज़मानत हुई और उसके बिल्कुल फ़ौरन बाद जो है फिर बानी चेयरमैन की बहनों की ज़मानत हुई और आकर वो इस वक्त जो है CM हाउस में बड़ा जमान है। तो मैं कहता हूँ पेशावर तो 2 चीज़ों के लिए मशहूर है, या लोग शॉपिंग के लिए आते हैं या खाने पीने के लिए आते हैं। तो अभी तक हमने नहीं सुना कि जो है वो बुशरा बीबी साहबा ने कोई बड़ा मार्केट या जो है वो कारखानों मार्केट का विजिट किया हो शॉपिंग के लिए या कोई खाने का। पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो खुलेआम करें, मैदान में मीटिंग्स कर रहे हैं, किसको नहीं पता? आप जब कहते हैं कि जी हम तो मीटिंग्स भी नहीं कर रहे, तो आप किस लिए वहाँ पर हैं? मतलब है कि आप वहाँ पर बैठे हैं, मीटिंग्स करें, बिल्कुल करें, आपका जमहूरी हक है आप मीटिंग्स करें, फिर आप तनकीद भी बर्दाश्त करेंगे। और जो है इस तरीके से पेशावर आने का पहला असर तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हार गए। इंशाल्लाह इसी तरीके से बाकी असरात भी आपके सामने आएंगे। और अगर इस रिहाई का हम तो मनी ट्रेल कहते हैं, इसका ट्रेल देखा जाए तो सारी दाल काली होगी और इसके असरात जो हैं वो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द नज़र आएंगे। मैं समझता हूँ कि सिर्फ इसका जो पहला नतीजा यही है कि शायद PTI जो है वो खैबर पख्तूनख्वा तक ही जलसे जुलूस करते रहे। पुरअमन जुलूस, पुरअमन जलसा करना आपका जमहूरी हक है। आप पेशावर में किसके लिए जलसा करेंगे, किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? अगर बानी चेयरमैन ने अदालतों से निकलना है तो उनको अदालतों ने, आपका खुद चेयरमैन कह रहा है कि हमें बुशरा बीबी को और उनकी इमरान की बहनों को अदालत ने रिलीफ दी है, तो आपको अदालत ही रिलीफ देगी। आज अगर आप रो रहे हैं, मैंने कल स्टेटमेंट देखी है कि वो कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन के साथ अच्छी ट्रीटमेंट जेल में नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल वही ट्रीटमेंट हो
जो बानी चेयरमैन ने अमेरिका में खड़े होकर एक जलसे आम से खिताब किया था, और उनको बार बार वो वीडियो दिखाएं जिसमें वो कह रहे थे कि दवाइयों के लिए फ्रिज भी जेलर के कमरे में हो, टीवी भी नहीं होनी चाहिए, 7 स्टार होटल भी नहीं हो चाहिए, मुर्गन ग़िज़ा भी घर से नहीं आने चाहिए, जेल में पकने चाहिए। हम कहते हैं जो भी जेल मैनुअल है उसके मुताबिक हो। ये देसी मुर्गे, उनका जिम, क्या ये बाकी जेलर्स के लिए भी है जिम? क्या बाकी जेलर्स के लिए भी ऐसे खाने बनते हैं? हम कहते अमेरिका के जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि जेल का ये मैनुअल होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि वही मैनुअल बानी चेयरमैन के लिए होना चाहिए जो उनकी ख्वाहिशात थी, तो उससे सब कुछ पूरा होगा। सर ये बताइएगा, रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि फूड पॉइजनिंग दी जा रही है, उसके अलावा जब बुशरा बीबी रहा और उस टाइम भी कहा गया कि उन्हें उनकी तबीयत इसी वजह से नहीं खराब है, तो इस वजह से क्या कहना चाहिए? मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ है। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे जो भी सियासी लीडरान है या पाकिस्तान की जितनी भी अवाम है, अल्लाह ताला उनकी हयाती करे। हम उनकी सियासी मौत चाहते हैं, हम उनकी तिबी मौत नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये चीज़ें पहले भी उन्होंने कहा था, डॉक्टरों ने चेकअप किया, सब जो है उनकी जो है टेस्ट ठीक थे, लिहाजा ये एक लेम एक्सक्यूज़ ढूंढी जा रही है। इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई काम नहीं होगा। इस वक्त जो है इस हवाले से बहुत ज़रूरी था, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा कि इस इवेंट में उस चीज़ का तस्करा हुआ, और हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी इनको दावत दी है कि आप लोग आएँ, इसी किस्म की अवेयरनेस कैंपेन आप लोग खैबर पख्तूनख्वा में और ख़ासकर गवर्नर हाउस में हम आपके एक इवेंट रखते हैं, उसके लिए हमने उनको दावत दी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो खैबर पख्तूनख्वा भी आएंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल आपके भी सामने है कि जो चीज़ें हो रही हैं, बहुत से तशवीश का भी इजहार किया जा रहा है, 27वीं तरमीम की भी बातें हो रही हैं, 26 तरमीम की भी आफ्टर इफेक्ट्स की जो है लोग अभी बातें कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो भी हुआ 26 तरमीम जो है वो आप सबके सामने पास हुई, जिसमें तमाम सियासी जमातों का एक किरदार था, लेकिन सबसे अहम किरदार उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का था, जिसने तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, और आपने देखा कि हमने 26 तरमीम जिस तरीके से पास की वो भी आपके सामने था। जो ड्राफ्ट था, कल मौलाना साहब ने खुद माना कि ड्राफ्ट हमने किया था, और जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मौलाना साहब की और पीटीआई के दोस्तों की, गौर साहब की, कि ये हमारा मुश्तरका ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट बनाकर खुद जो है वो साइड पे हो गए कि हमने वोट नहीं करना। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कभी भी पीटीआई में ये नहीं है कि वो पॉलिटिकल फोर्स के साथ खड़ी होंगी। अगर आप उनको बोलें कि इधर जन्नत का रास्ता जन्नत में जाए, तो कहीं हमने दोज़ख में जाना है, क्योंकि ये सारे जन्नत में जा रहे हैं। तो लिहाजा 27वीं तरमीम की बड़ी बाज़ गश्त है। 27वीं तरमीम तो होनी है, आज नहीं, कल नहीं, साल बाद नहीं, 5 साल बाद नहीं। 18वीं तरमीम हमने जब की थी, उसके बाद 19वीं तरमीम हुई, आज हम 26वीं तरमीम पहुँच गए। तो जब पार्लियामेंट मौजूद होंगी तो 27वीं तरमीम किसी न किसी दिन तो होनी है। जब पॉलिटिकल फोर्सेज इकट्ठी होंगी, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो 27वीं तरमीम भी हो जाएगी। लिहाजा अभी जुम्मे को सुना है कि पीटीआई ने एक ऐलान किया है जलसे का पेशावर में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं और जो बार बार वीडियो पैगाम देते हैं, हम देखते हैं कि केपी तो हमेशा इस्लामाबाद के लिए बहुत बड़ा जुलूस लेके आता है। अब देखते हैं कि पंजाब वाले कितना बड़ा जुलूस केपी लेके आते हैं। हमेशा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके लेके आते हैं। मैं कल पेशावर में एक फैक्ट्री में गया जहाँ पर 3 दिन से आग लगी हुई है। वहाँ हमारी जो फायर ब्रिगेड्स हैं वो सारी मेजॉरिटी इस्तेमाल हुई हैं इस्लामाबाद की चढ़ाई के लिए, और आज भी वो जब्त है यहाँ पर, और उस आग को नहीं बुझाया जा सका। 2 जो फायर ब्रिगेड्स आए उसमें मुझे उस फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि एक में टैंक में पानी नहीं था, दूसरे ने कहा कि बस मैं दूसरा राउंड नहीं लगा सकता कि मेरे पास तेल के पैसे भी नहीं हैं। तो लिहाजा ये तो हमारी सूरत हाल है जहाँ पर जो है हमने जो है हमारे एमरजेंसी सूरत हाल है। वहाँ पर एयरफोर्स ने और पाक फ़ौज ने आकर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन किया। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब ज़लज़ला भी आए, सैलाब भी आए, सरहदों की हिफाजत भी हो, इंटरनल जो है पीस के लिए भी फ़ौज काम करे, फैक्ट्रियों में भी फ़ौज और एयरफोर्स आग बुझाए, तो मुझे बताएं कि फिर ये सिविल हुकूमत क्या काम है? जो दावे करती थी कि 3 दफ़ा हुकूमत है और हम ये काम कर रहे हैं, एक फैक्ट्री में जब आग लगी है उसमें ना वहाँ पर कोई पीडीआई का किरदार रहा है, उन्होंने साफ इनकार किया जिस तरीके से उन्होंने हमारे टैक्स पेयर के साथ किया। फिर कहते हैं कि हमने रेवेन्यू जनरेशन जो हमारे सनतकार हैं, जो हमें रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनके साथ अगर हम ये सलूक करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के इदारे ये सलूक करेंगे, तो कौन फैक्ट्री वहाँ पर लगाएगा, कौन जाकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा? ये सूरत हाल है जो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक बाकायदा
एक पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए जो कि बताए कि इंडस्ट्रीज का कसूर था, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान का कसूर था या सूबाई हुकूमत का कसूर था। आज तक हमारे इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर हमारे CM साहब हैं, आज तक वहाँ पर उन्हें विज़िट करने के लिए नहीं गए। हक तो ये था कि वो वहाँ पर जाते, उनकी जो है उनके ज़ख्मों पे मरहम रखते, बल्कि उल्टा उन्होंने कहा कि इन सबको इंडस्ट्रीज़ को आप चेक करें कि इनको SOP क्या है, वाकई ये ठीक है या गलत है। लिहाजा मैं चाहिए कि हम अपने सनतकारों को और हम अपने ताजरों को सपोर्ट करें ताकि हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें खैबर पख्तूनख्वा में। लिहाजा ये कुछ गुजारिशात थी आपके साथ करी थी। किसी को कोई सवाल है तो मैं ले सकता हूँ। सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस हैं उनको आप वागुजार करवाएं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो बुशरा बीबी वहाँ पर मौजूद है, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें उनका कोई किरदार नज़र आ रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल वफाक हुकूमत से बात करूँगा, लेकिन वो किस लिए यहाँ पर आए थे? वफाक को जो है वो वफाक के ऊपर हमला करने के लिए आए थे। आप क्या कहते हैं कि हम वहाँ पर सूबाई हुकूमतों के सबक दें कि आप जाकर वफाक के हमला करें? आप KP की पुलिस को इस्लामाबाद की पुलिस के साथ लड़ाना चाहते थे, आप सूबाई एहलकारों को यहाँ पर इस्लामाबाद के एहलकारों के साथ लड़ाना चाहते थे। आपकी ज़रूरत क्या थी कि आप फायर ब्रिगेड लेकर यहाँ पर आ रहे थे, आप एम्बुलेंसेज लेकर आए थे, आप सरकारी वसाइल यहाँ पर खर्च कर रहे थे। आप पहले जो है आपका सूबा जो है वो फाइनेंशियली क्राइसिस में है। आपने जिस तरीके से सूबाई ख़जाने का बेदरग इस्तेमाल किया अपने बार के इलेक्शन में, वो भी जो है इलेक्शन भी हार गया। मैं नई जो सुप्रीम कोर्ट बार की जो इलेक्शन हुए हैं उनकी नई काबीना को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन जीता है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बड़ी कोशिश की वहाँ पे अपने सरकारी वसाइल हमारी यूनिवर्सिटी में पेंशन देने के पैसे नहीं हैं, तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, या हम अपना ख़जाना जो लुटा रहे हैं बार के इलेक्शन में ताकि हम वो सीटें जीत सके, वो भी हार चुके हैं। तो लिहाजा जो है ये चीज़ें मैं बिल्कुल वफाक से बात करूँगा, लेकिन मैं क्या बोलूँगा कि वो किस लिए यहाँ पर आए थे? कोई अच्छे काम के लिए आए थे, कोई आग बुझाने के लिए आए थे कि आपके वफाक पे चढ़ाई करने के लिए आए थे? लिहाजा ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि आप अपने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं, आप अपने सरकारी पुलिस और वसाइल को इस्तेमाल करते हैं वफाक के ख़िलाफ़। जहाँ तक आपने कहा मेहमान आप लोगों ने भेजे हुए, बिल्कुल है, मैं तो पहले भी कहा है कि खुलकर आए मैदान में और सियासत करें। और जिस मुझे तो लगता है कि दाल में कोई बहुत ज़्यादा ही काला है, दाल सारी काली है। जिस तरीके से 26 तरमीम के फ़ौरन बाद उनकी ज़मानत हुई और उसके बिल्कुल फ़ौरन बाद जो है फिर बानी चेयरमैन की बहनों की ज़मानत हुई और आकर वो इस वक्त जो है CM हाउस में बड़ा जमान है। तो मैं कहता हूँ पेशावर तो दो चीज़ों के लिए मशहूर है, या लोग शॉपिंग के लिए आते हैं या खाने पीने के लिए आते हैं। तो अभी तक हमने नहीं सुना कि जो है वो बुशरा बीबी साहबा ने कोई बड़ा मार्केट या जो है वो कारखानों मार्केट का विजिट किया हो शॉपिंग के लिए या कोई खाने का। पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो खुलेआम करें, मैदान में मीटिंग्स कर रहे हैं, किसको नहीं पता? आप जब कहते हैं कि जी हम तो मीटिंग्स भी नहीं कर रहे, तो आप किस लिए वहाँ पर हैं? मतलब है कि आप वहाँ पर बैठी हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, बिल्कुल करें, आपका जमहूरी हक है, आप मीटिंग्स करें, फिर आप तनकीद भी बर्दाश्त करेंगे। और जो है इस तरीके से पेशावर आने का पहला असर तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हार गए। इंशाल्लाह इसी तरीके से बाकी असरात भी आपके सामने आएंगे। और अगर इस रिहाई का हम तो मनी ट्रेल कहते हैं, इसका ट्रेल देखा जाए तो सारी दाली काली होगी और इसके असरात जो हैं वो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द नज़र आएंगे। मैं समझता हूँ कि सिर्फ इसका जो पहला नतीजा यही है कि शायद PTI जो है वो खैबर पख्तूनख्वा तक ही जलसे जुलूस करते रहे। पुरअमन जुलूस, पुरअमन जलसा करना आपका जमहूरी हक है। आप पेशावर में किसके लिए जलसा करेंगे, किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? अगर बानी चेयरमैन ने अदालतों से निकलना है तो उनको अदालतों ने, आपका खुद चेयरमैन कह रहा है कि हमें बुशरा बीबी को और उनकी इमरान की बहनों को अदालत ने रिलीफ दी है, तो आपको अदालत ने रिलीफ देगी। आज अगर आप रो रहे हैं, मैंने कल स्टेटमेंट देखी है कि वो कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन के साथ अच्छी ट्रीटमेंट जेल में नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल वही ट्रीटमेंट हो जो बानी चेयरमैन ने अमेरिका में खड़े होकर एक जलसे आम से खिताब किया था, और उनको बार बार वो वीडियो दिखाएं जिसमें वो कह रहे थे कि दवाइयों के लिए फ्रिज भी जेलर के कमरे में हो, TV भी नहीं होनी चाहिए, 7 स्टार होटल भी नहीं हो चाहिए, मुर्गन ग़िज़ा भी घर से नहीं आने चाहिए, जेल में पकने चाहिए। हम कहते हैं जो भी जेल मैनुअल है उसके मुताबिक हो। ये देसी मुर्गे, उनका जिम, क्या ये बाकी जेलर्स के लिए भी है जिम? क्या बाकी जेलर्स के लिए भी ऐसे खाने बनते हैं? हम कहते हैं कि वही चीज़ अडॉप्ट की जाए कि जो बानी चेयरमैन की ख्वाहिश थी। अमेरिका के जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि जेल का ये मैनुअल होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वही मैनुअल बानी चेयरमैन के लिए होना चाहिए जो उनकी ख्वाहिशात थी, तो उससे सब कुछ पूरा होगा। सर ये बताइएगा